भाई लोग, जैसा कि मार्वल का फेज 5 स्टार्ट हो गया और उसकी पहली मूवी में देखने को मिल गई है एंटमैन एंड वास्प क्वांटममानिया। और इसका रिव्यू आप लोगों ने कई जगह देख लिया होगा, और मैं थोड़ा अपने उसमें रिव्यू करता हूँ कि ये कहानी में क्या दिखाना चाहती है और कहाँ लेके जाना चाहती है। और काफ़ी कुछ इसमें सीक्वेंसेस भी हैं भाई, काफ़ी कुछ कनेक्शन अलग अलग से हैं, तो सारा थोड़ा ध्यान दे के समझना। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पर इसको शॉर्ट वे में समझ लेते हैं कहानी क्या दिखाना चाहती है। जैसे स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एंटमैन को, जो कि एंड गेम के बाद की स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ उसकी फैमिली पूरी आ चुकी है, जिसमें अपने हैंग, स्कॉट, हो, कैसी और जेनेट को देखा जाता है। और पहले ही मैं थोड़ी बातें बता दूं कि ये मूवी दो ही लोगों को मेन रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहती है, जो अपने हैं कैंग भैया, जिनका भौकाल आप लोगों ने पहले ही देख चुका है, इसका ट्रेलर रिव्यू मैंने भी किया है। और साथ में जेनेट, जो कि भाई एंटमैन में 30 साल क्वांटम रेम में रह के आ चुकी हैं, उनको सारा का वहाँ माजरा पता है। और उसी की कहानी को ये लोग अब ला के रख रहे हैं कि कहानी वहाँ कुछ और थी, जिसका पूरी मेन डैडी कैंग का भैया काम दिखाया जाता है। और जेनेट, जो कि उसके साथ 30 साल रह चुकी है, वहाँ क्या माजरा पका था, वो सारा का कहानी इसी में है। पर अभी तो थोड़ा मूवी के बारे में बात करते हैं, इतना तो समझ लेना चाहिए था। जहाँ मूवी के स्टार्टिंग में उसकी पूरी फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके ना रहने के स्नैप में 5 साल के बीच में वो अपनी लड़की के साथ समय नहीं बिता पाया, तो उसे काफ़ी पछतावा होता है। उसी के बीच में उसकी लड़की काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंटल करती है, पिन पार्टिकल का भी यूज करती है और कई बार जेल भी जाती है। पर होप और उसके डैड मिलकर भाई कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो क्वांटम रियम में सिग्नल भेज सके और वहाँ से उसे बात किया जा सके, क्योंकि उसकी दादी के साथ जो हुआ उसकी लड़की नहीं चाहती है। और वहाँ पे कैसी वही सब करती है। और साथ पे जब एंटमैन को पता चलता है, जेनेट को पता चलता है, तब कहानी बिगड़ चुकी होती है और उसी के साथ क्वांटम रियम में सिग्नल भेज चुका होता है। और वहाँ से अपने बुलाते हैं उसे मोडॉक भैया, जो कहानी का सीक्वेंस देते हैं। और मोडॉक के बारे में यहीं पे थोड़ा जान लेते हैं कि मोडॉक कोई और नहीं है, मोडॉक वो है जो एंटमैन एंड वास्प में आपको देखने को मिला था, जो उसकी बेटी को मारने आया था, तीसरा एंटमैन, जो भाई पीले सूट में था। वो आप लोगों ने देखा होगा या ना देखा होगा, वो कहानी अलग है। और वहाँ से सिग्नल भेजने के बाद इसकी पूरी एंटमैन की फैमिली पहुंचती है क्वांटम रियम में, जहाँ पे जेनेट को तो भाई असली खतरे का अंदाजा होता है। कैंग पगला के इसके पीछे पड़ा है, क्योंकि इसने की थी उसके साथ गद्दारी, क्योंकि उसकी शिप जो थी उसके कई तरह के मल्टी वेरिएंट्स उसे भेज दिए थे क्वांटम रियम में, क्योंकि वह बाइक बहुत तबाही मचा रहा होता है। तब जेनेट अपने फैमिली को पूरी बात बताती है कि कैंग ये है भैया, बवाल है, वो हमें ले लेगा। तो उसी बीच में कहानी बहुत कुछ अलग दिखाती है। वहाँ के लोगों से उनकी मुलाकात होती है, कई मल्टी बीइंग दिखाए जाते हैं, क्वांटम रियम के अलग अलग तरह के जीव देखने को मिलते हैं। उसी के बीच में पता चलता है कैंग भैया बौराया हुआ है पूरा, क्योंकि जेनेट उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर उसकी शिप का कोर रीजनरेट किया था और कैंग मचाने वाला था तबाही। पर जेनेट को पता चल जाता है कि ये कैंग भाई बहुत खराब करेगा, मुझे असली दुनिया में ले जाने के बाद ये तबाही मचा देगा। और तब पता चलता है कि कैंग असली सच्चाई क्या है। तब वो पूरी फैमिली को बुलाता है, फिर एंटमैन से सौदा करता है कि तुम अगर मेरा ये कोर फिर से पिन पार्टिकल से छोटे कर दोगे तो मैं अपनी शिप को एक्टिव कर सकता हूँ और कहीं जा सकता हूँ। उसी के बीच में अपनी पूरी डेस्टिनी तैयार कर रखा है जंग के लिए, कि मैं जाते ही यहाँ से पूरी तबाही मचाऊंगा। पर एंटमैन उसकी मदद करता है, क्योंकि अपनी लड़की के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन कहानी वहाँ बदल जाती है, कैसी अलग तरह से दिखती है। वहाँ कैसी के पास भी अपना सूट होता है और एंटमैन के मल्टी वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो उसकी बस एकमात्र संभावना होते हैं। उसी के बीच में कहानी अलग अलग घूमती है। और मोडॉक का जो लुक दिखाया गया है वो भी काफी गंदा टाइप का दिखाया गया है, पर सूट में तो अच्छा लगता है, पर जब मुंडी खोलता है तो भाई क्या बताओ, थू करने का मन करता है। उसी के बीच में भाई कैंग की फाइट कॉम्बैक हैंड टू हैंड आ जाती है, पर उसके पास इतनी मल्टी पावर होने के साथ साथ जब कहानी घिसने वाली होती है, हीरो पिटने वाला होता है, तो अपने भैया हैंग अपनी चींटियों से पूरी मदद लेते हैं, जो कि मल्टी लाइंस क्रॉस करके आई होती हैं क्वांटम रियम में। और वो इतनी एडवांस चींटियां हो चुकी होती हैं कि उन्हें ही नहीं पता होता है कि हम किस एडवांस में हैं। और उसी के साथ साथ वो चींटियां भाई कैंग का एक फोर्स शील्ड को तोड़ देती हैं, और इसी के बीच में कैंग का भाई सूट भी फट जाता है और लास्ट में हैंड टू हैंड कॉम्बैक पे आ जाता है। पर बुरी ये लगी बात मेरे को कि कैंग जो इतना पावरफुल आदमी है, उसकी पावर को फाइनली रिप्रेजेंट किया ही नहीं गया है, उसको इतना कम दिखाया गया है, जो मैं नहीं कह सकता हूँ। उसी के साथ पीटते पीटते वो एंटमैन उसे फंसा देता है उसी के कोर में, और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और लास्ट में जो अपना लोकी वाला रेफरेंस देखने को मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन में, और उसी के साथ जो उसके मल्टी वेरिएंट कैंग के देखने को मिलते हैं, वो भौकाल बहुत लाजवाब लगा। और साथ में कैंग को ये पूरा दिखाना चाहती है जैसे अपने नए विलन को MCU रिप्रेजेंट करता है भौकाल के साथ, उसी तरह कैंग का उतना भौकाल बना दिए हैं, बंदा अपने आप को कहीं झुकने देना ही नहीं चाहता है। और भी इसके जो मल्टी वेरिएंट देखने को मिले हैं, उनको खतरा महसूस होता है कि भाई इस एंटमैन ने मारा उसे, ये हमें भी बर्बाद कर सकता है। और लास्ट में वही सब दिखाया जाता है। और लोकी का भी रेफरेंस आया जो उसे बचाता फिरता है। और भी इसकी अच्छी बातें करेंगे अगली वीडियो में, पर अभी तक इतना ही काफी है कि ये मूवी का रिव्यू है। और भी अच्छी बातें करेंगे मोडॉक की, कैंग की, और उसके काफी अलग अलग वेरिएंट्स की, कौन क्या करना चाहता है और कहानी कहाँ से टाइमलाइन मिलती है। तब तक ले देखते रहिए आप HBT एक्सप्लेन, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी।